बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने याद रहे कि कहा था कि वो 50 लाख घर देंगे। कल उन्होंने इसी सिलसिले में कहा कि मेरी हुकूमत का तयन इस बात पे किया जाए जब 5 साल पूरे हो जाए मैं आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या किया। आज उन्होंने आला सतह इजलास में कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुर्द की कीमतों की कमी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उन्होंने पाक फ़ौज के एस्टेब्लिशमेंट के एक वफद से भी मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की जोग्राफ़ी सूरत हाल पर गौर किया गया कि अब अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान के बगैर अफ़गानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं। इसीलिए उन्होंने भारत पर भी तनकीद की है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर हसास अदारे की कुर्बानियों को सराहा और कहा कि उन्हें अपनी एस्टेब्लिशमेंट पूरा यकीन है कि वो दुश्मन का मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब में तमाम गैर मुल्की खसूसन पाकिस्तान के लिए कामे की शर्त ख़त्म कर दी गई है और अनकरीब शेख रशीद के मुताबिक कुवैत में जो अरसा दराज से पाकिस्तान के वीज़े बंद थे उसके खोले जा रहे हैं। इनसे लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा और मुख्तलिफ लोग वहाँ जाकर अपनी फैमिलियों के लिए नौकरियाँ ढूँढेंगे। याद रहे कि कुवैत में रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं और पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई थी कोई तकरीबन 10 साल कबल और पाबंदी नहीं खुली। सफारती सतह पर बेहतर हिकमत अमली अपनाने के बाद एक तो ये कुवैत से खुशखबरी आई है कि वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी लेबर और काम करने वाले लोगों को कुवैत जाने का मौका मिलेगा और वो वहाँ रोज़गार करेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब में अब खुसूसन पाकिस्तान पर ज़्यादा किया जा रहा है कि जो उन पर कामे की शर्त थी उसे नरम कर दिया गया है। एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह नौकरी कर सकता है और इसके अलावा अपना कारोबार करेगा तो उन पर लगाए गए टैक्सों को भी नरम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी है कि उन्होंने कि अब भारत अफ़गानिस्तान में शरारत करने से बाज रहे और किसी भी सूरत में अब जब मई में अमेरिकन गवर्नमेंट वापस जाएगी तो भारत उसमें इंटरफेरेंस ना करे। ख़ुसूसन उन्होंने उनको मैसेज दिया कि उनके जो मशीर है अजीत डोवल वो अफ़गानिस्तान के दौरा करने से गुरेज करें और अब अमेरिका की इंतज़ामिया ख़ुसूसन जो बाइडन खुद अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए उस काम की खुद निगरानी करेंगे और इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अहम तरीन जिम्मेदारी दी गई है कि उस जिम्मेदारी में भारत को इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं होगी। इससे कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में का नाम ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है और अमेरिका ने वादा किया है इंटरनेशनल ज़राए इब्लाग के मुताबिक पाकिस्तान की अगर अफ़गानिस्तान में अमन करता है तो इस कोशिश पर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिन्होंने पिछले दिनों में PDM ने खासा परेशान किए रखा है कि उनके खिलाफ मूवमेंट चलाई और हर दूसरे दिन दावा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म आज गए, कल गए, परसों गए। पे दर पे PDM की नाकामियों के बाद वो यकीनन हुकूमत के लिए तो परेशानी का बायस नहीं बन सके, लेकिन PDM की दुश्मनियाँ एक दूसरे की खुलकर सामने आ गई। अब पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद कर रही है और नून लीग पीपल्स पार्टी पर, यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को शक की नज़र से देख रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं गफूर हैदरी को हराने के लिए एक साजिश से आपने काम लिया और मुझे इस्तेमाल करके आपने NRO लिया, माजी में लॉन्ग मार्च मुझसे कराया। अगर अब मुझसे लॉन्ग मार्च करवाना है तो शर्त यह है पीपल्स पार्टी आती है, नहीं आए। हमने PDM इसलिए नहीं बनाया था कि कौमी असम्बली में बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे और लोग अपने फ़ायदे उठाते रहेंगे, हुकूमतें चलाते रहेंगे। PDM के वो बनाने की वजह असल ये थी कि इस हुकूमत से छुटकारा खाया जाए, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, जिस पर इमरान खान ने उन्होंने शिकवा किया कि इमरान खान ने तो PDM के लिए इतनी मुश्किलात नहीं पैदा की जितनी जरदारी ने की हैं और जरदारी टाल मटोल करते हुए 3-4 महीने उसने गुजार दिए हैं और अब अगले महीने से रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है। अगर हम पीपल्स पार्टी के पीछे लगे रहे तो यकीनी बात है नाकामियाँ हमारा मुकद्दर हो जाएगी और हुकूमत और मजबूत होती चली जाएगी। जिस पर उन्होंने मरीम नवाज़ के साथ मुशावरत की, नवाज शरीफ के साथ मुशावरत की और कहा गया कि अलहदगी पसंद तंजीमों को इस सिलसिले में साथ मिलाया जाएगा। बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमों को शामिल किया जा रहा है।
सिंध में अलहदगी तंजीमों को जा रहा है और KPK में जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है उन कुवतों को साबित मिला के एक नई मूवमेंट चलाने की साजिश की जा रही है, जिसके तहत पाकिस्तान में अफरा तफरी भी फैलेगी। जबकि इस सिलसिले में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान रोज़ाना राब्ते में है और पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने अपने 3 मशीर मुकर्रर किए हैं, जिनसे नवाज शरीफ माली मामनत लेंगे और फ़ायदा लेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप जानते हैं कि मरीम नवाज़ 100 से ज़्यादा मरतबा इमरान खान को सिलेक्टेड कहते रहे और सिलेक्टरों को बुरा भला कहती रही हैं और उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून एक है, उनकी एक आवाज़ पर पूरी मुस्लिम लीग नून असम्बलियों के इस्तीफ़े जाके स्पीकर के मुंह पे मारेंगे। अब मरीम नवाज़ के लिए अपने ही फैमिली में ज़मीन तंग होती जा रही है। पहले बहुत सारी लीडरशिप उनके ख़िलाफ़ थी और इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ बात करती थी और कह रही थी कि मरीम की इस सियासत ने हमें मुस्लिम लीग नून को बंद गली में ले जाया गया और हमारा सियासी कैरियर ख़त्म हो रहा है। अगर मरीम ने अपना बयानिया नवाज शरीफ ने ना बदला तो आइंदा हम अपने हलकों में जाके वोट मांगना हमारे के लिए मुश्किल होगा। अभी ये नाज़रीन गुफ्तगू चल रही थी कि पिछले दिनों में कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ ने अपने वालिद साहब से भी एक बात में नाराज़ हो गई कि अब आप ना बोलें, आप लंदन रहें, मैं इमरान खान की हुकूमत गिरा के आपको बताऊँगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, जिसे अभी तक मुस्लिम लीग की कोशिश है कि इसको मीडिया में आने से गुरेज किया जाए, ख़ानदान में मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो गया। हमजा शहबाज ने अपने ताए नवाज शरीफ को फ़ोन करके कहा है कि अगर मरीम नवाज़ जिस तरीके से सियासी स्ट्रेटेजी बना रही हैं, इससे ना सिर्फ हमारे ख़ानदान की साख को नुकसान हो रहा है, बल्कि हमारा सियासी फ्यूचर भी ख़त्म होता जा रहा है और इससे हमारी बजाय लोग अगर बदजन हुकूमत की महंगाई बेरोज़गारी से हो रहे हैं तो पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा सकती है। मरीम नवाज़ ने बिलावल के आगे पीछे घूमकर मुस्लिम लीग नून का इमेज तबाह किया है, जबकि हमारा शुरू से नैरेटिव रहा है पंजाब में भट्टो का वोट होता था और एक एंटी भट्टो जिसको मुस्लिम लीग नून ने कैश कराया। और अब कहा जाता है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ एक फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें हमजा शहबाज को भी शामिल किया गया, तो जिस पर मरीम नवाज़ ने हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ सख्त शिकायत की अपने वालिद को कि मैं जानती हूँ मेरी लाहौर को जलसे नाकाम करने में मुस्लिम लीग के कुछ लोग शामिल थे और वो नहीं चाहते कि मैं सियासत में आगे जाऊँ और मेरे बयानिए के भी ख़िलाफ़ हैं। जिस पर कहा जाता है कि हमजा शहबाज ने इंटरफेरेंस करते हुए कहा कि मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे ही तंज किया जा रहा है, जबकि मैंने मरीम नवाज़ के हर हुक्म पर माना। मरीम ने जो पैगाम दिया, जब से मैं जेल से बाहर आया हूँ PDM के इजलास में भी मरीम ही जाती है और मैंने इस सिलसिले में कोई बयान नहीं दिया। कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ को शुबा है कि उसको लाहौर में नाकाम करने में शहबाज शरीफ और हमजा का कैंप उनके साथ तामुन नहीं कर रहा और इसी वजह से मरीम नवाज़ को जब वो अपनी कबीना की या मुस्लिम लीग नून की मीटिंग बुलवाते हैं तो जो शहबाज शरीफ कैंप के करीबी लोग हैं वो वहाँ आने से गुरेज करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनका मरीम से सामना ना हो। जबकि हमजा शहबाज ने अपने ताए को कहा कि मैं 2 दिन पहले अपने वालिद साहब को जेल में तफसीली मिल के आया हूँ शहबाज शरीफ को, और उन्होंने कहा ख़ानदान में वही फ़ैसला होगा जो नवाज शरीफ करेंगे। ताहम मरीम नवाज़ और हमजा की बढ़ती हुई दूरियाँ, इख्तलाफात ख़ानदान में लड़ाई का बायस बन रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जो नवाज शरीफ के सामने उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने आज तक ज़िंदगी में बात नहीं की थी, कज़नों के दरमियान फासले, भाइयों के दरमियान फासले की वजह बन सके, क्योंकि मरीम नवाज़ डेस्परेट होकर मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए हर वो मुमकिन कोशिश या ज़ोर या धमकी देना चाह रही हैं जिससे इस हुकूमत को नुकसान हो और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी है कि वो मुस्लिम लीग नून की सरबराह बन जाए। जबकि कहा जा रहा है कि उनको मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने कहा है कि मरीम अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई, ताहम वो एक अरसे से बड़ी मुतरक है, उन्होंने जद्दोजहद की है लेकिन उनमें मेजोरिटी अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं आई, उनकी वजह से मुस्लिम लीग नून आपस में इंतशार फैल जाएगी। बेहतर ये है कि मरीम नवाज़ को ये कहा जाए कि कुछ अरसे के लिए खामोश रहें, हमजा और शहबाज अगर ज़मानत पर आते हैं तो इनको आगे किया जाए। जबकि मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ ने एक फ़ैसला कर लिया है कि पीपल्स पार्टी अगर PDM का साथ नहीं देती तो उसके बग़ैर अलहदगी पसंद तंजीमें जो मुल्क के तीनों सूबों में हैं
KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, उनके साथ मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ जलगार की जाए। और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में बहुत बड़ी रकम तकसीम की गई है, जो सोशल मीडिया के ज़रिए इनके ले पालिक और इनके पालतू लोग हैं उनके ज़रिए अदारों को निशाना बनाया जाएगा और अदारों के ख़िलाफ़ हरजासराई की जाएगी। और इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट के अहम 3-4 लोगों को नाम लेकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा ताकि इस मुल्क में इंतशार फैले और अमन व अमान तबाह हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने हुकूमत को रिपोर्ट दिया कि भारत ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए हिकमत अमली बना लिया और पिछले दिनों में कराची और इस्लामाबाद में होने वाली दहशत गर्दी उसी की शिक्का। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद और लाहौर में कुछ बड़ी दहशत गर्दी की वारदात करके या किसी सियासी जमात के लीडर को मार के हुकूमत पे नाम डाला जा सकता है। लिहाजा आने वाले वक्त पाकिस्तान में सियासी और अमन व अमान के लिहाज से अहम होते जा रहे हैं। देखना ये है कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर, कहा जा रहा है कि अपनी काबीना में उन्होंने तब्दीली का फ़ैसला कर लिया। मुराद सईद, शिबली फराज, फवाद चौधरी और इसमें 6 मिनिस्टरों को मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं और टारगेट दिया जाएगा। जबकि उन्होंने अपने मामले खसूसी जुल्फ़ी बुखारी से कहा है कि हर हाल में मुझे जो मैंने वादा किया था 50 लाख मकान का, उनमें तेज़ी की जाए और हर शहर में मकान बनाने शुरू किए जाए और लोगों के हवाले किए जाए ताकि लोगों को पता चले कि 5 साल बाद इमरान खान वज़ीर आज़म ने जो वादा किया था पूरा किया। ताहम इमरान खान ने आला सतही मीटिंग में PDM के वजूद को अब बेमकसद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि PDM अपनी मोहताब मर गई है, अब हमें PDM को जवाब देने की बजाय अवाम की खिदमत और अवाम के लिए बेहतर कानून साजी करने में लगाना होगी। जबकि इलेक्शन इस्लाहात के लिए भी उन्होंने अपने मुख्तलिफ वुज़रा और अपने साथियों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। नाज़रीन, आने वाले हालात में हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपना ज़ोर लगाएंगे। हुकूमत अपोजिशन को क्रश करने के लिए और अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए मेहनत कर रही है, जबकि अपोजिशन हुकूमत को गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो दुनिया भर में जो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती जा रही है उनके बारे में कहा कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।